हाँ, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या क्या डिस्कस कर रहे थे? मोलरिटी, राइट। और मोलरिटी बात करें तो मोलरिटी में हम लोगों ने उसके डेफिनेशन डिस्कस कर लिया था और दो फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग देते हैं मोलरिटी। मोलरिटी कैपिटल है। देखो, मोलरिटी में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, एक दो फॉर्मूले डिस्कस किए थे। m इक्वल टू n बाई v, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। दूसरा जो फॉर्मूला था वो क्या था? स्मॉल w इंटू 1/8 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू v ml, वॉल्यूम सोल्यूशन इन मिलीलीटर। दूसरा एक फॉर्मूला और भी डिस्कस किए थे, कौन सा? x इंटू मास परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन m डैश, राइट। दिस टर्म इज ए मोलरिटी, राइट। तो ये जो पॉइंट निकल के आया था मोलरिटी का, इस दो इक्वेशंस, तीन इक्वेशंस को हम लोगों ने डिस्कस किए थे, राइट। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोलरिटी इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे न्यू पॉइंट में मूव करते हैं, मोलरिटी इक्वेशन। मोलरिटी इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं डाइल्यूशंस के लिए यूज करते हैं जनरली। जैसे देखो, एक एग्जांपल से यहाँ पे मैंने पुटअप कर दिया ऐसा, पॉइंट पे एक सॉल्यूशन ले लेते, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया। सपोज करो इसका मोलरिटी m1, वॉल्यूम v1, ठीक है। इधर पुट करो डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ H2, ठीक है। इसमें पानी डाल देते हैं। ये जो सॉल्यूशन है इसी कंटेनर की बात करते हैं, इसमें हम लोगों ने पानी डाल दिया, ठीक है। इसको यहाँ पे पूरा फिल कर देते, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। अब सपोज करो इसकी मोलरिटी m2 और वॉल्यूम v2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो सॉल्यूशन था, ऐसा एग्जांपल लो, ठीक है, कि ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें जो शुगर की बात करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं, मान लो वाटर है। वाटर कितना? 1 लीटर है। इसमें हमने क्या डाल दिया? शुगर डाल दिया। सपोज कर लो चीनी डाल देते हैं, शुगर, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो वॉल्यूम 1 लीटर लेते हैं। कितना वॉल्यूम लिया? 1 लीटर। इसमें एडिशन ऑफ वाटर, इसमें 1 लीटर पानी और भी ऐड किया जाता है। तो अब इस सॉल्यूशन में टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? यहाँ पे पहले से 1 लीटर था, 1 लीटर पानी को डाल दिए तो 2 लीटर। तो जो V हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं 2 लीटर, मतलब जो वॉल्यूम होगा 2 लीटर होगा। देखो ध्यान से, सपोज करो शुगर इसमें हमने 10 ग्राम यूज किया। कितना ग्राम लिया? 10 ग्राम। ध्यान से देखना, यहाँ पे एक सॉल्यूशन हम लोग बनाने जा रहे हैं जिसमें, ठीक है, वाटर ही ले लो। वाटर का वॉल्यूम कितना? 1 लीटर। 1 लीटर में 10 ग्राम चीनी डाला हुआ है। दूसरा, इसी वाटर सॉल्यूशन में 1 लीटर पानी और भी डाल दिया गया, ये ऐसा बन गया। वॉल्यूम कितना हो गया? 2 लीटर हो गया। तो दोनों में बता सकते हो ज्यादा मीठा पानी कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकेंड? हाँ बोलो, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला मीठा पानी ज्यादा होगा, लेकिन इसमें चीनी कितना है? 10 ग्राम है। इसमें चीनी कितना होगा बता सकते हो? इसमें शुगर का अमाउंट कितना होगा? हाँ जल्दी बोलो। सर
यस, वेरी गुड। दोनों में क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, दोनों में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 ग्राम है, तो यहाँ पे भी 10 ग्राम शुगर होगा, राइट। यहाँ पे कितना ग्राम शुगर मिलेगा? 10 ग्राम। यहाँ पे भी 10 ग्राम शुगर मिलेगा। तो अब देखो ध्यान से इधर, m इक्वल टू 1/v। ठीक है, शुगर का अमाउंट 10 ग्राम, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 10 ग्राम के लिए नंबर ऑफ मोल्स जो होगा, यहाँ पे भी 10 ग्राम के लिए नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा सॉलिड के लिए। यस और नो? तो दोनों में अगर शुगर का अमाउंट सेम है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, n। दैट इज जो 10 ग्राम शुगर होगा सॉलिड का, वो किसके इक्वल आएगा? m1v1। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? m1v1। दिस इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में आ जाओ, यहाँ पे भी एक नंबर ऑफ मोल्स, शुगर का अमाउंट क्या होगा? सेम ही होगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? m2v2। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग m2v2। दिस टाइम ये m1v1 इक्वल टू m2v2। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिली इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, ये जो वर्ड्स आ जाता वो कौन सा आ जाता? मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो m1v1 इक्वल टू m2v2, राइट। यहाँ पे जो m1v1 होगा वो इसके m2v2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दोनों में 10 ग्राम शुगर है, यहाँ भी 10 ग्राम शुगर ही है, दोनों में अमाउंट सेम, दैट इज नंबर ऑफ मोल सेम। तो ये इक्वेशन हम लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, m1v1 इक्वल टू m2v2। क्लियर है? तो ये यहाँ पे नया फॉर्मूला निकल के आ गया। हाँ, इसको नोट डाउन करो, पहले से भी लोग लिखो अच्छे से। सुनो, तो इस पॉइंट पे m1v1 इक्वल टू क्या आ गया? m2v2। यहाँ पे जो सॉल्यूशन था इसका मोलरिटी 2m लिया, वॉल्यूम 1 लीटर, 1 लीटर पानी को ऐड कर दिया। ठीक है, तो उसका हमें मोलरिटी निकालना था। तो वॉल्यूम यहाँ पे कितना? 2 लीटर आ गया। वैल्यू कर दो 2 × 1 इक्वल टू m2 × 2। तो इस सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट। हाँ चलो, इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, राइट ए क्वेश्चन। मोलरिटी इक्वेशंस पे एक हम लोग क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। ठीक है, यहां पे पुट करते हैं हम लोग, राइट ए क्वेश्चन। 2m of 200 ml of H2SO4 solution is diluted with क्लियर नहीं दिख रहा। 800 ml of water। 800 ml of water। Calculate molarity of final solution। molarity of final solution। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, 2m of 200 ml of H2SO4 solution is diluted with 800 ml of water। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तो देखो ध्यान से, जैसा मैं पुटअप के क्वेश्चन से बनाते हैं, एक यहाँ पे हमने कंटेनर लिया, इस पॉइंट पे यहाँ पुट कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं वॉल्यूम। ठीक है, इतना ले लिया। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है मोलरिटी H2SO4 का कितना? 2m। वॉल्यूम कितना ले ले? 200 ml, राइट। इसमें वाटर को ऐड करने जा रहे हैं। कितना ऐड करने जा रहे हैं वाटर? एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ
H2 कितना 800 ml, 800 ml वाटर को ऐड कर दिया गया। तो अब देखो जो सॉल्यूशन यहाँ पे बनेगा, इसमें पहले से 200 ml था सॉल्यूशन का, 800 ml और भी इसमें पानी डाल देते हैं, तो टोटल वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे जो वॉल्यूम मिलेगा तुम्हारे पास कितना 200 प्लस 800 कितना जाएगा 1000 ml, 1000 ml। इस सॉल्यूशंस के लिए हमें मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, M2 की वैल्यू निकालनी है, राइट, या फिर M लिख सकते हो। तो एक सॉल्यूशन जो था इसका मोलरिटी कितना 2mH2SO4 है, 200 ml, 800 ml पानी डाला गया, तो टोटल वॉल्यूम 200 प्लस 800 1000 ml। M2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा इसके लिए M1V1 इज इक्वल टू M2V2, क्योंकि पानी डालने से H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स नहीं चेंज होगा, ठीक है, जितना H2SO4 पहले था उतना पार्ट में भी रहेगा। तो अगर वो इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं यहाँ पे M1 कितना 2 into 200, इधर पुट करते हैं M2 जो कि हमें फाइंड आउट करना है, और टोटल वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशंस का टोटल वॉल्यूम कितना 1000। यहां से M2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना गया 400 डिवाइड बाई 1000 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.4 m। तो करेक्ट आंसर इज 0.4 m, ठीक है। हाँ, इसको नोट डाउन के लिए लिखे सभी लोग। करते हैं 5 m ऑफ, इधर पुट करते हैं हम लोग 5 m ऑफ 5 लीटर, 5 m of 5 liter of H2SO4 solution is diluted with, ठीक है, यहाँ पे डायल्यूट करने जा रहे हैं, डायल्यूटेड विथ 10 लीटर, ठीक है, 10 लीटर ऑफ वाटर, 10 लीटर ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। हाँ, फाइनल सॉल्यूशन निकालना है, निकालिए कितना आएगा, आना चाहिए यहाँ से सभी का। देखो ध्यान से, M1 कितना 5, वॉल्यूम कितना 5, M2 यहाँ पे कितना ऐड किया जा रहा है लीटर 10 लीटर, 10 लीटर ऑफ वाटर, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50 लीटर वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या करेंगे M, इधर कितना आ जाएगा 50, तो M की जो वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा 25/50, तो कितना आ जाएगा 5/3, इतना ही ना, और 5/3 कितना लिखेंगे 1.67 m। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1.67। सिंपल सा पॉइंट है ना। ओनली डायल्यूट करने की बात करें तो ऐसा हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जो पॉइंट था कौन सा, मोलरिटी इक्वेशन का। अब किसी मिक्सचर का अगर मोलरिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे प्रयोग करते हैं हम लोग मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, तो किसी मिक्सिंग का हम लोग मिक्सचर का मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसे देखते हैं। देखो यहाँ पे एक कंटेनर लेके आते हैं हम लोग, इस वाइट पे ले लिया, कोई भी ग्रुप ले लो, यहाँ पे ऐसा पुट कर देते हैं। सपोज करो इसकी मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम कितना V1। दूसरा एक सॉल्यूशन और भी लेके आते हैं, यहाँ पे पुट अप करते हैं, इधर पुट कर देते हैं, इस पॉइंट पे भी पुट करने जा रहे हैं हम लोग, मिक्स कर देते हैं। सपोज करो दूसरा सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी M2, वॉल्यूम कौन सा V2, ठीक है। देखो यहाँ पे M1 V1, इधर कौन सा M2 V2, दोनों को मिक्स कर देते हैं हम लोग। मिक्स करेंगे तो यहाँ पे और भी एक सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग, ऐसा इस पॉइंट पे पुट करते हैं और दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पुट कर दिया वॉल्यूम ज्यादा। अब सपोज करो जो सॉल्यूशन है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पे इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, तो फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2, राइट।
तो यहाँ पे पुट करेंगे V1 प्लस V2 और इसका मोलरिटी कितना होगा M1 प्लस M2। इधर मोलरिटी M1 प्लस M2 ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। वो वैल्यू हमें निकालनी है तो यहाँ पे इसको पुट अप करेंगे रिजल्टेंट मोलरिटी MR से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो रिजल्टेंट मोलरिटी होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल्स लो, सपोज करो यहाँ पे वॉल्यूम की बात करते हैं। सिंपल है, समझो यहाँ पे 1 लीटर हमने पानी लिया। 1 लीटर पानी में हमने यहाँ पे आधा केजी चीनी डाल दिया। कितना चीनी डाल दिया? आधा किलो। 1 लीटर पानी में आधा केजी शक्कर डाल रहे, शुगर डाल रहे। ठीक है, इसका जो मिठास होगा। दूसरा यहाँ पे ले लो, यहाँ पे हमने 50 लीटर ले लिया, 50 लीटर। ठीक है, और दूसरा इसमें आधा केजी चीनी डालते हैं, इसका मिठास बहुत ही कम होगा। और दोनों को मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट बनेगा उसका मिठास क्या होगा? कुछ अलग सा होगा ना। मतलब यहाँ पे आधा केजी मतलब कितना हो गया? 1 किलो हो गया कितने? 51 में। ठीक है, 51 केजी का सॉल्यूशन में 1 किलो चीनी हो गया, शक्कर हो गया। यहाँ पे क्या 1 में आधा था, ये इसमें उतना था। तो दोनों को ऐड करने से ये MR की वैल्यू नहीं निकलने वाली। तो ये निकलेगा कैसे? तो शक्कर के अमाउंट से निकलेगा। दैट इज कौन सा? जो इक्वेशन बनाया था नंबर ऑफ मोल्स का, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो उसके अनुसार ये निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका जो इक्वेशन आएगा इस पॉइंट पे M1 V1 प्लस M2 V2, राइट? M1 V1 प्लस M2 V2 दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करेंगे MR एंड V1 प्लस V2। ठीक है, इधर का जो M1 V1 होगा प्लस यहाँ का M2 V2 दिस इक्वल टू MR V1 प्लस V2। यहाँ से MR की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे MR की वैल्यू लिखो, तो दिस इज इक्वल टू, सर कुछ नहीं दिख रहा है सर, ब्लर है सर, नहीं दिख रहा है, M2 V2 अपॉन क्या जाएगा? V1 प्लस, समझ रहा है सर आपका। सपोज करो इस सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसका मोलरिटी कितना ले ले? 2m ले लेते हैं, 2m। वॉल्यूम कितना ले ले? 2 लीटर। यहां देखो इसकी मोलरिटी हम लोग ले लेते हैं 4m, 4m। ठीक है, और वॉल्यूम ले लेते हैं हम लोग 8 लीटर। कितना ले लिया? 8 लीटर। हमें फाइनल मोलरिटी निकालनी है, हमें फाइनल मोलरिटी निकालनी है। ध्यान से देखो, पहला सॉल्यूशन है M1 कितना? 2m, 2 लीटर। दूसरे सॉल्यूशन कितना? 4m, वॉल्यूम कितना? 8 लीटर। हमें फाइनल मोलरिटी कैलकुलेट करना है। निकाल सकते क्या? निकालो, कितना का सर? इस फॉर्मूले में रख के बनाना है, बना सकते हैं? तो चलो एक बार बना लेते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, तो इस पॉइंट पे MR की वैल्यू निकालेंगे, MR। तो M1 V1 2 इंटू 2, इधर पुट करते हैं 2 इंटू 2 प्लस M2 V2 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम V1 प्लस V2 2 प्लस 8। तो यहां क्या पुट करेंगे? 2 प्लस 8 तो कितना आ गया? 4। इधर कितना आ गया? 32 प्लस 4 36। तो 36 बाई 10 and this value is equal to 3.6 m। तो फाइनल जो सॉल्यूशन है उसका मोलरिटी कितना होगा? 3.6 m। ध्यान देखो, इधर इसका 2m, इधर कितना? 4m। कितना निकल के आया? 3.6 m मोलरिटी निकल के आया। ठीक है, हाँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिखो सभी बच्चे। और भी ध्यान सुनो, यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिक्स किया गया है वो सेम टाइप का सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? सेम टाइप का। मतलब अगर इसमें शक्कर है तो इसमें भी शक्कर है। ठीक है, अगर इसमें शुगर डाला गया तो इसमें शुगर ही डाला गया। ऐसा मत सोचना इसमें शुगर डाल दो, इसमें नमक डाल दो, ठीक है, सॉल्ट डाल दो, तो क्या ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बन जाएगा? शुगर सॉल्ट कंपोजिशन बन जाएगा। तो उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अप्लाई कहां पे होगा? जहां पे सेम टाइप का सॉल्यूशन होगा।
अगर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होना चाहिए। अगर इसमें HCl है तो इसमें HCl ही होना चाहिए, ठीक है, तभी इसको अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर एक में HCl ले लिया, एक में NOH ले लिया, तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन का हो जाएगा, तो दूसरा फॉर्मूला आएगा, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये जो हमने डिस्कस किया वो क्या है, सेम टाइप का है। किसका है, सेम टाइप का, मतलब अगर इसमें सॉल्ट है तो इसमें भी सॉल्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे ठीक है फॉस्फोरिक एसिड है तो यहाँ भी फॉस्फोरिक एसिड होना चाहिए। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, तभी इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ चलो, अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, राइट ए क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पॉइंट पर पुट अप करते हैं 200 ml of 2m NaOH solution is mixed with 800 ml of 5m NaOH solution. Calculate final molarity. Calculate final molarity. फाइनल मोलरिटी हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कर सकते हैं, निकालो इसका आंसर सभी लोग। इधर कितना 2m 200 ml, राइट। इधर आ जाओ, कितना 5m 800 ml, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे हमें फाइनल मोलरिटी निकालनी है। तो इक्वेशन एक ही है, एक बार फॉर्मूला क्या आएगा, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, राइट। वैल्यू को कहते हैं M1 कितना 2 इंटू 200 प्लस 5 इंटू 800 डिवाइड बाई 200 प्लस 800 वैल्यू ले लेते। इधर कितना आ गया 400, इधर कितना आ गया 4000 डिवाइड बाई कितना 1000, वैल्यू ले लो तो कितना आ जाता 4400 बाई 1000 एंड इज इक्वल टू 4.4 m। तो करेक्ट आंसर कितना गया 4.4 m, राइट। हाँ नोट कर लीजिए इसको। चलो इसी क्वेश्चन में एक और भी चेंज कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे जो गिवन है इसको पुट कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पुट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लेते हैं 5 लीटर ऑफ 2m HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl solution is mixed with 15 लीटर, ठीक है, 15 लीटर ऑफ 1m HCl solution कैलकुलेट फाइनल मोलरिटी। हाँ निकालो, सभी का आंसर आना चाहिए इस बार। M1V1 कितना 2 इंटू 5 प्लस इधर कितना जाता 1 इंटू 15 डिवाइड बाई कितना जाता 5 प्लस 15 इतना है ना। इधर वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा 10 प्लस 15 25 बाई कितना 20, राइट। तो कितना निकल के आ जाता 1.25 m। क्लियर है? तो ऐसा इसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। इसी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर न्यूट्रलाइजेशन।
यहाँ पे हेडिंग देते हैं कौन सा, फॉर न्यूट्रलाइजेशन। फॉर न्यूट्रलाइजेशन किसके लिए डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन के लिए, फॉर न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो देखो अगर न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो सपोज करो ये जो सॉल्यूशन है किसका है, HCl का है, मतलब एसिड। कौन सा, एसिड का। न्यूट्रलाइजेशन किसमें होता है, एक एसिड और एक बेस में होता है ना, एसिड को बेस से मिक्स कर दो, न्यूट्रल हो या सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग NaOH। कौन सा ले लिया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा, बेस। तो याद रखो अगर एक एसिड होगा और एक बेस होगा, ठीक है, अगर एक एसिड होगा और एक बेस होगा तो यहाँ पे जो फॉर्मूला तुम्हारे पास आएगा वो देखो क्या आने वाला है। सपोज करो एसिड का यहाँ पे M1 ले लिया, वॉल्यूम V1, इधर M2 और वॉल्यूम कितना ले लिया हम लोग, V2। ठीक है, तो जो MR की वैल्यू निकल के आएगा वो क्या आएगा, M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ठीक है, याद रखो अगर एक एसिड है और एक बेस है तो जो ज्यादा वैल्यू होगा उसको पहले लिखना है, ठीक है, और जो कम होगा उसको लास्ट में लिखना है। ठीक है, ये जो निकल के आ जाएगा रिजल्टेंट वैल्यू, दैट इज दिस M1। तो अगर न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो अब इसी में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है इसी को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे पुट कर लिया, कितना पुट कर दिया, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ठीक है, 5 लीटर ऑफ 4m HCl solution is mixed with 15 लीटर ऑफ 1m HCl solution, कैलकुलेट फाइनल मोलरिटी। तो ध्यान से देखो, फाइनल मोलरिटी एक क्या है, HCl है, और दूसरा हम लोग यहाँ पे इसको चेंज करके NaOH करने जा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक कौन सा एसिड, दूसरा कौन सा बेस। इसमें क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज एसिड बेस टाइट्रेशन। तो इस दोनों को यहाँ पे पुट अप करेंगे तो देखो वैल्यू क्या आएगा। तो पहला M1V1 किसका, एसिड का लेके आते हैं। ठीक है, 4 × 5 इधर पुट करते हैं, 4 × 5 माइनस इधर पुट करते हैं हम लोग M2V2 कितना, 1 × 15, 1 × 50 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ले लेते हैं, कितना वॉल्यूम, 5 + 50, 5 + 50, राइट, ये वैल्यू ले लो। तो कितना आ जाएगा, इधर 20 - 50 कितना आएगा, 5/20, यस और नो। तो जो वैल्यू निकल के आ गया वो कितना आ जाएगा, ठीक है, 0.125। ठीक है, सॉरी 0.25। ठीक है, तो कितना जाएगा, 0.25 m। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 0.25 m, लिख सकते हैं ना। हाँ, इसको नोट कर लिए, M1V1 माइनस M2V2 अप्लाई करना। ठीक है, चलो इसे में क्वेश्चन और भी चेंज कर देते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, इधर पुट कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख दिया कितना, 4 लीटर लिख देते, 4 लीटर ऑफ 5m HCl solution is mixed with 6 लीटर, ठीक है, 6 लीटर ऑफ 2m NaOH solution, कैलकुलेट फाइनल मोलरिटी। हाँ, निकालो, सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिजल्टेंट वैल्यू बात करेंगे MR, M1V1 कितना, 5 × 4 इधर पुट करो, 5 × 4 माइनस M2V2 कितना, 2 × 6 इधर पुट करेंगे, 2 × 6 डिवाइडेड बाय कितना जाना चाहिए, दोनों का वॉल्यूम 4 + 6, 4 + 6 वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू कितना आ गया, 20 और इधर कितना आ गया, -12 अपॉन कितना, 10, तो 0.8 m। करेक्ट आंसर कितना आ गया, 0.8 m, राइट।
तो ये जो पॉइंट था मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, तो एक हमने सेम टाइप का डिस्कस किया, दूसरा कौन सा डिस्कस किया, फॉर न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन कब, जब एक एसिड और एक बेस का क्वेश्चन होगा तब यहाँ पे माइनस लेकर बनाना है, राइट। तो ये पॉइंट था न्यूट्रलाइजेशन का और मिक्सचर का, ठीक है। और साथ में कौन सा डिस्कस किया, डाइल्यूशन लॉ, ठीक है, मोलरिटी इक्वेशन, डायरेक्ट M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है।